नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ। तुलसी का पौधा तो आम तौर पर सभी घरों में होता है। परम पवित्र और पूजनीय पौधा है। तो इस पौधे की हम किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और तुलसी की माला को कैसे घर में बनाएं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, यूँ तो हम कई बार तुलसी की माला बाज़ार से लाते हैं गले में पहनने के लिए और जप करने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कितनी शुद्ध है। ये घर में बनाने के बाद हम अपने तुलसी के पौधे से एकदम शुद्ध माला बनाएंगे और उसके सूखे हुए तनों का बहुत ही अच्छा उपयोग करेंगे। मेरा एक तुलसी का पौधा सूख गया था, उसी का आज मैं उपयोग कर रही हूँ। और कुछ तने जो पुराने हो जाते हैं वो भी मैं उसके तोड़ के रख लिया करती हूँ। इन्हीं तनों से मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम तुलसी की बहुत ही सुंदर माला बना के तैयार करते हैं। तुलसी की सूखी डंडियों को आप एकत्र कर लें और जो टेढ़ी मेढ़ी हैं उनको सीधी कर लें, और अगर नहीं कट रही हैं तो कटर से काट लें। दोस्तों, बहुत आसान है ये माला बनाना। एक बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि किस किस तरह से कितने प्रकार की माला हम एक तुलसी के इन तनों से बना सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास जो तुलसी की डंडियाँ रखी हैं, इनसे मैं आज 3 प्रकार की माला बना के आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक शार्प नाइफ की सहायता से इन सारी डंडियों को छील के रख लिया है, और इसके कूड़े को भी मुझे फेंकना नहीं है। मैं अपने किसी पौधे में इसको डाल रही हूँ। पतले तनों के पतले पतले बीड्स बनेंगे और मोटे तनों के कुछ मोटे मोटे बीड्स बनेंगे। कटर की सहायता से या कैंची की सहायता से आप आराम से ये बीड्स बना सकते हैं। अगर आपके पास कटर या कैंची नहीं है तो किसी शार्प चाकू से भी आप इन मोतियों को तैयार कर सकते हैं। रेशा निकल जाने के बाद बीड्स एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं और उन्हें गूंथने में बहुत आसानी होती है। जब आपके सारे बीड्स बन के तैयार हो जाएं तो हाथों से इस तरह से रब कर लें। इसमें हल्का सा एक रेशा सा होता है, वो रेशा आपका निकल जाता है। 2-3 बार हाथों से रगड़ने के बाद ये एकदम साफ़ हो जाते हैं और इन्हें छीट के बिल्कुल ये साफ़ सुथरे मोती बन जाते हैं। एक एक करके आपने सारे बीड्स को कट करके इसी तरह रब करके साफ़ करना है। अब ये कुछ मोटे तनों को काट के भी मैं मोटे बीड्स तैयार कर रही हूँ। मोटे बीड्स की माला बनाना सबसे आसान है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी गुंथ जाते हैं। इस तरह से मैंने ये 3 प्रकार के बीड्स इन तुलसी के तनों से तैयार कर लिए हैं। कुछ मोटे हैं, कुछ एकदम मीडियम साइज के हैं और कुछ एकदम बारीक हैं। अब इन बीड्स को हम माला में पिरोने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धागा हमने सुई में हमने धागा डाल दिया है और एक एक करके इन मोतियों से हम माला बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत आसान है इसकी माला को पिरोना। अगर कोई मोती आपका ज़्यादा टाइट है तो उसको किसी शार्प और थोड़ी मोटी सुई से पहले उसमें होल कर लें, तो एकदम से वो पिरोया जाएगा। सबसे पहले मैं मोटे बीड्स की माला बना रही हूँ। मोटे बीड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन इसकी माला थोड़ा छोटी बनेगी, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया और आधी माला मेरी ये मोटे बीड्स की बन गई है। दोस्तों, बहुत खुशी होती है जब ये छोटे छोटे क्रिएटिव काम हम अपने घर में करते हैं और कुछ नई चीज़ बन जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी कोशिश करें कि जब भी कोई तुलसी का पौधा सूख जाए या उसका तना सूख जाए तो इसी तरह की माला बनाकर आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मोटे बीट की ये माला बन के तैयार हुई, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप चाहें तो इस माला का कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बीड्स में आप भगवान का जाप भी कर सकते हैं, इसको पहन भी सकते हैं या भगवान को अर्पण भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक एक करके और माला भी बनाऊंगी। आप जब तीनों माला मेरी तैयार हो जाएंगी तो देखेंगे तीनों कितनी खूबसूरत हैं और तीनों बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। 3 तरह के बीड्स हैं तो माला भी पूरी 3 तरह की लगती हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी। ये मैं मीडियम साइज के जो बीड्स हैं उनकी अब मैं ये माला गूँथने लग गई हूँ।
एक एक करके मैंने सारे बीड्स को पिरो के ये मीडियम माला भी तैयार कर दिया। मीडियम बीड्स की माला मेरी तैयार हो गई है। ये माला मेरी काफ़ी लंबी बनी हुई है क्योंकि बीड्स बहुत ज़्यादा थी, और इससे भी ज़्यादा बीड्स हैं बहुत बारीक वाली। देखिए मीडियम जो साइज़ के बीड्स थे, इनकी माला भी बहुत अच्छी खासी लंबी बनी हुई है। एक एक करके थोड़ी सी मेहनत से मेरी ये तीसरी भी माला बनने को तैयार है। दोस्तों, आप इन मालाओं को प्लास्टिक के थ्रेड में भी गूँथ सकते हैं और कॉटन के थ्रेड में भी, जिसमें भी आपको सहूलियत हो उस थ्रेड में आप इसको गूँथ के बना सकते हैं। प्लास्टिक के थ्रेड में गूँथने से ये मालाएँ थोड़ा मजबूत हो जाती हैं। मैंने इन्हें कॉटन के मजबूत धागे में ही गूँथा हुआ है। देखिए इस तरह से ये तीनों तरह की माला मेरी गूँथ के तैयार हुई हैं। अब मैं दिखाती हूँ मैंने इन मालाओं का उपयोग कैसे किया। सबसे पहली माला जो मोटे बीड्स की थी, वो तो मैंने अपने भगवान जी को अर्पण कर दी। ये बहुत ही सुंदर माला ये मैंने भगवान जी को अर्पण कर दी। और दूसरी जो मीडियम बीड्स की माला बनाई थी, वो माला मैंने खुद अपने गले में डाल ली। हर वक्त तो मैं इसको नहीं डालूँगी, जिस व्रत के दिन और पूजा पाठ के वक्त मैं अपनी तुलसी की माला को ज़रूर धारण करूँगी। इस तरह से मैंने ये माला देखिए अपने गले में धारण कर ली है। देखिए कितने कम एफर्ट्स में मैंने 3-3 तुलसी की माला एकदम घर में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक मालाएं तैयार कर ली हैं। दोस्तों, ये थी मेरी तुलसी की माला के बारे में जानकारी। फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।